ये कोई जॉब नहीं है। किसी एक जॉब में जा रहे हो उसके लिए आपने 18 ईयर्स पढ़ाई करना होता है, और वहाँ पे आप सोचते हो लाइक 1-2 साल काम किया और हो गया. Very often, but this industry is known by various names, and I am glad and honored to share what I have experienced since the last 1 year. Yes, the industry which gave me respect, a mindset to live the world high, a personality to sustain, freedom to financial independence, and knowledge. Being a BTech civil engineering student, okay, the industry is named network marketing and also has various synonyms due to lack of proper knowledge, what we call as information or data, namely direct selling, multi-level marketing, MLM, chain marketing, pyramid schemes, business, and many more. Of course, as any other successful industry before its success, this industry was also blamed and lakhs of people were against, even had negative views towards it, although it sustained then and is now giving a well lifestyle living to many of the successful individuals produced by this industry since the last 50 plus years. The industry is basically ruined by two facts. चल भाई, बहुत इंग्लिश में छाड़ लिया. अब राष्ट्रीय भाषा. ओके, दो चीज़ों के लिए ये नेट इस इंडस्ट्री को बुरा भला कहा जाता है. दो ऐसा बेसिक और जनरल रीजंस है जो बेसिकली हर एक इंडियन को, बेसिकली इंडिया में रहता हूँ ऑब्वियसली इंडिया की मैं बात करूँगा क्योंकि ओके, सो यहाँ पे दो चीज़ों की वजह से ये चीज़ बुरा भला कहा जाता है. पहला चीज़, अनसक्सेसफुल शॉर्ट टर्म इंडिविजुअल्स मीन्स जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और वो लोग अनसक्सेसफुल रहे हैं जस्ट बिकॉज क्या होता है ना, हर एक चीज़ के लिए आपको टाइम देना होता है. आप किसी एक जॉब में जा रहे हो उसके लिए आपने 18 ईयर्स पढ़ाई करना होता है. अप्रोक्सीमेटली आप 12 ईयर्स पढ़ रहे होते हो. 12 ईयर्स तो पढ़ना होता ही है आज की डेट पे. फिर आप डिग्री करते हो 4 साल 5 साल, देन उसके बाद और थोड़ा हायर एजुकेशन लेते हो 2-3 साल का, मीन्स अप्रोक्सीमेटली आपको 15 to 18 ईयर्स देना होता है. सो एक ऐसा जॉब जिसमें आपको 50,000 अप्रॉक्स आपको सैलरी मंथ मिल रहा होगा उसके लिए आप 18,000 पढ़ रहे हो, और एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें आपको मंथली आपको देयर इज़ नो लिमिट टू गेट इनकम्स, और वहाँ पे आप सोचते हो लाइक 1-2 साल काम किया और हो गया. नहीं, तो ये उन अनसक्सेसफुल लोगों की वजह से ये इसको बड़ा भला कहा जाता है बिकॉज उनके पास उतना पेशेंस नहीं था ऑब्वियसली. सेकेंड थिंग, हो सकता है कि उन लोग ने सीख नहीं पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड ऑल. ठीक है, हो सकता था उन्होंने सही तरीके से या फिर सही डायरेक्शन में काम नहीं किया. ठीक, कुछ भी हो सकता है, बस पॉइंट इज़ द अनसक्सेसफुल स्टोरीज ऑफ दोज इंडिविजुअल्स. और दूसरा जो है वो है अनएथिकल कंपनीज ऑफ दिस इंडस्ट्री, यानी कि एक मतलब हर होता है ना, हर एक अच्छी चीज़ का एक आपका बुरा पार्ट होता है. बुरा पार्ट मीन्स इस इंडस्ट्री का भी एक बुरा पार्ट बना था इन द स्टार्टिंग ऑफ 1990s और 2000, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली उसी के आसपास. ठीक है, इंडिया में जैसे आया 2000 के आसपास बहुत सारे ऐसे कंपनीज आए जिसमें से कुछ ऐसे निकले जिन्होंने इस मॉडल को अपनाया फॉर द सेक ऑफ मनी सर्कल. मतलब आप मनी सर्कुलेट करके आप लोगों को इनकम दिया जाएगा, मनी सर्कुलेट करके, जिसको हम स्कीम्स बोल के माने जाते हैं. मैंने आपको उस समय इंग्लिश भाषण में आपको ये चीज़ बताया था मनी सर्कुलेशन के बारे में. सो इन दो चीज़ों की वजह से ये चीज़ बदनाम है बेसिकली. ओके, तो अभी क्या किया जा सके. मैं प्रोफेशन पिछले 1 साल से कर रहा हूँ, बहुत कुछ देखा है, अच्छा बुरा दोनों चीज़ देखा मैंने, और मैं ये मानता हूँ कि हर एक चीज़ का अच्छा और बुरा होता है. बुरे चीज़ों को आप साइड करो और कोशिश करो कि वो कोई और ना करे उसी से मिस्टेक्स को. ठीक है, बुरे चीज़ों को अवॉइड करो इन द सेंस वो होता है ना, लर्न दी आर्ट ऑफ इग्नोरेंस या फिर अवॉइडिंग, जो भी है. ठीक है, आपको अवॉइड करना होगा उन नेगेटिवनेस को, नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करो, पॉजिटिवनेस अपने आप आ जाएगा. ओके, ओके, सक्सेसफुल पर्सन से, ओके, ये इंग्लिश में कहावत है, इफ़ एनी वन सॉरी इफ़ एनी हाउ
they they are being bankrupt. This shall begin and continue from networking. ये इस प्रोफेशन को रिलेटेड है, इस प्रोफेशन का वैल्यू दर्शाता है। आज आपने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को देखा होगा, बिल गेट्स एंड ऑल, ठीक है। आपका जितने भी टॉप लेवल अर्नर्स हैं, मींस एक्सट्रीम लेवल, जिसका आप सोच भी नहीं सकते उस लेवल का इनकम टर्नओवर रखने वाले लोगों का ये सोच होता है कि अगर बाई चांस इन सपोज, ठीक है, अगर आपका उनका जो अकाउंट बैलेंस होता है वो बैंकरप्ट मींस ज़ीरो हो जाता है, अकाउंट बैलेंस ज़ीरो हो जाता है, तो उनको जब ये पूछा जाता है लाइक कैसे आप शुरू करोगे, स्टार्ट करोगे, तो उन लोगों का यही एक जवाब होता है, कॉमन जवाब होता है कि मैं चाहे कुछ भी करूं उसमें एक चीज़ तो कॉमन होना ही चाहिए, वो नेटवर्क बेस्ड होगा। मीन्स आप वहाँ उनको टीम वर्क का, टीम एफर्ट का वैल्यू पता है, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे आप अकेले कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, कभी भी अकेले ग्रो नहीं कर सकते। नेटवर्क मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट टीम वर्क, टीम सपोर्ट, इट इज़ ऑल अबाउट हेल्पिंग अदर्स, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हेल्पिंग अदर्स। आप नए एसोसिएट्स को नए लोगों को एसोसिएट बनाते हो, यू आर हेल्पिंग देम टू अर्न an opportunity, to earn an income. You are helping them to grow, you are helping them to reach that top level. आप हर एक जगह में, हर एक स्टेप में आप उसको हेल्प कर रहे हो। विदाउट हेल्पिंग, विदाउट टीम वर्क, यू कैन बी सक्सेसफुल इन दिस प्रोफेशन एट लीस्ट। ये कोई जॉब नहीं है। अगर जॉब होता तो आपको वही 30, 40, 50,000 या फिर अप्रोक्सीमेटली, मीन्स नॉट अप्रोक्सीमेटली, मैक्स टू मैक्स आपको 15 lakhs का पर मंथ कैटेगरी तक लेके जा सकते हैं। अगर आप बहुत ही हाई क्वालिफाइड जॉब होगा, हाई क्वालिफाइड आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, हाई क्वालिफाइड आपका जॉब प्रेफरेंसेस होगा, वहाँ पे आपको जाके मिलेगा 15 lakhs पर मंथ। 15 lakhs पर मंथ दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली आपका 50 lakhs आसपास हो जाता है अप्रोक्सीमेट, मीन्स होल द ईयर। 12 into 15 कर लो आप, मिल जाएगा आपको। इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, 15 lakhs पर मंथ। 15 lakhs एक मीडियोकर फैमिली, आप पूरा साल भर वो लोग घर चला लेगा, एंड दैट वन पर्सन इज गेटिंग 15 lakhs पर मंथ। सोचो, दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशन जहाँ पे आपको खुद आप काम कर रहे हो। यू हैव टू लर्न एवरीथिंग, विदाउट लर्निंग देयर इज़ नो अर्निंग। कहते हैं लर्निंग से L माइनस निकाल दो, मतलब L निकाल दो तो अर्निंग कहलाता है। मीन्स फर्स्ट यू हैव टू लर्न एनीथिंग, नॉट एनीथिंग, द रिक्वायर्ड जो आपका मेन स्किल चाहिए होता है उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में। आप इंजीनियरिंग में डॉक्टर का कुछ पढ़ के फ़ायदा नहीं है ना, कुछ समझ के फ़ायदा नहीं है। मीन्स आपको जिस जगह में जो चीज़ चाहिए वो आपको सीखना पड़ेगा। सो लर्निंग का L निकालने के बाद ही आपको अर्निंग शुरू होता है।